दोस्तों, एक परिवार में जो है एक लड़की देर रात सो रही थी और जिसके बाद उसके कमरे में उसका खुद का पिता पहुंचता है। तो पिता देखता है कि उसकी बेटी जो है वो गहरी नींद में सो रही है और हालांकि परिवार के सारे सदस्य सो रहे हैं उस वक्त। तो वह दोस्तों एकटक निहारता है अपनी बेटी को। और मैं आपको बताऊं, उस कमरे में वह शख्स लगभग दोस्तों आधे घंटे से 40 मिनट का वो फासला, वो समय होगा जब उसने उस कमरे में दिया था, यानी अपनी बेटी के साथ वो रहा था। और जिसके बाद दोस्तों उसने एक बात सोचा था, एक बात बोली थी उसने कि मुझे अपनी इज्जत प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं, और इज्जत से बढ़कर यानी मेरी यानी तुम्हारी जान नहीं हो सकती। वह शख्स दोस्तों अपनी लड़की को कहता है मन ही मन। और जिसके बाद दोस्तों कुछ देर बाद दोस्तों उस कमरे से वह पिता निकलता है, वो शख्स, और जिसके बाद वो फिर से एक बात को दोहराता है और सोचता है और कहता है कि मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया। दोस्तों ये पिता जो है वह अपनी बेटी के कमरे में रहा कुछ घंटे और जिसके बाद ऐसे उसने घटना को अंजाम दे दिया था। दोस्तों जो किया था ये आपको हैरानी में डाल दोगे। यहाँ पे एक बार सोचोगे क्या हुआ होगा। दोस्तों इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों क्या रिश्ता देखा जाता है, पूरी दुनिया जानती है बाप और बेटी का। लेकिन दोस्तों वो कमरे में घुस गया था और जिसके बाद क्या घटना को अंजाम दिया था दोस्तों ये हम पूरी बात करेंगे। और मैं घटना की बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश यूपी की बरेली की बात कर रहा हूं दोस्तों। साल 2024 का वो वाकया है, साल 2024 का वाकया है जब दोस्तों एक परिवार की एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल के आसपास, जिसका नाम निशा बताया जाता है दोस्तों, वो परिवार के उसके मैं आपको बताऊँ वो नाबालिग लड़की जो है ना, वो साल 2024 वो मई का महीना था जब दोस्तों वो देर रात सो रही थी। तो उसके कमरे में जो है उसका पिता पहुंचता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों ये पूरा मामला जो है बरेली का एक थाना लगता है, सीबीगंज पुलिस थाने। तो इसी थाने में दोस्तों एक शख्स जो है लगभग 1 जून को आता है इस थाने में और कहता है, सरेंडर करता है दोस्तों यूँ, और कहता है कि मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस की टीम को दोस्तों कहता है। लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस की टीम भी दोस्तों एक दो बात सोचती है, हैरान थी, क्योंकि वह सोचती है कि ये खुद ही, इसलिए आखिर क्या किया होगा कि यह खुद ही गिरफ्तार कहने को कह रहा है। और दूसरी बात ये दोस्तों हैरान करती है पुलिस को कि यह पहले भी आ चुका था उस थाने में, 1 सप्ताह पहले आ चुका था और अपनी बेटी का दोस्तों यह गुमशुदगी का, बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा था। और इसलिए दोस्तों पुलिस हैरान थी इन 2 बातों से। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पुलिस को हैरानी कर दी तो वो बात ये थी कि वो पिता कहता है, वो शख्स कहता है जिसकी उम्र 40 साल हो रही है, वो कहता है कि मैं कातिल हूँ अपनी बेटी का, अपनी बेटी को मैंने जान से मारा है, आप मुझे जो सज़ा दो मुझे मंजूर है, ये कहता है दोस्तों। पुलिस यहाँ हैरान तो थी ही, लेकिन जब पता चला कि यह पिता जो है अपनी बेटी का कत्ल किया तो यहाँ विश्वास लायक बात नहीं थी। यहाँ उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों। लेकिन ये मजाक नहीं था, बिल्कुल ये सच था, ये हकीकत था। जब उस घर पर पुलिस ने छापे मारी, जब वहाँ पे लोगों ने सूचना दिया, पुलिस भी जब वहाँ पर पहुँची तो शायद जहाँ मैं आपको बताऊँ देखा गया और सच्चाई ये निकली कि लड़की की वहाँ दोस्तों उस घर से लाश निकलती है, नाबालिग लड़की की, जिसकी गला दबाने की वजह से मौत हो गई। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि किया गया था, गला दबाने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई जिसकी उम्र अभी 17 साल हो रही है, मौत हो गई दोस्तों। तो पुलिस इस मामले में दोस्तों जोरों शोरों से लगी थी, लोगों से पूछताछ भी कर रही थी। उसके परिवार वालों के सारे सदस्य दोस्तों सदमे में आ गए थे। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा उस दिन का, मैं आपको बताऊं दोस्तों पूरी बात उस दिन का। तो जब लड़की सो रही थी तो उसके कमरे में जब पिता, मैं जैसे कि आपको बता पहुंचता है और जिसके बाद वो देखता है और एकटक निहारता है और कहता है अपने मन में, जैसे मैंने दोस्तों शुरुआती में बताया था, मुझे इज्जत से बढ़कर तुम्हारी जान नहीं हो सकती, यानी इज्जत से बड़ा तुम्हारी जान नहीं है। यह कहकर दोस्तों अपनी बेटी की उसने गला दबाकर, गला घोटकर जान ले ली थी दोस्तों। जी, उस पिता ने जाल यानी जिस हाथ से परवरिश की, जिस हाथ से पालाया, बढ़ाया, बड़ा किया दोस्तों, उसी हाथ से गला दबाकर अपनी बेटी की मौत
जान से मार दिया था। मौत होने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया था दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसकी अगले सुबह जब उस कमरे में दोस्तों परिवार के कुछ सदस्य पहुंचे तो देख रहे हैं कि लड़की जो है वह सोई हुई है। आमतौर पे बेटी तो ऐसे नहीं सोती थी, तो उस उठाने का जगाने का बहुत प्रयास किया दोस्तों, लेकिन लड़की तो मर चुकी, तो वो कैसे उठेगी, कैसे जगेगी। लेकिन आखिरकार दोस्तों पूरे परिवार में सन्नाटा सा छा गया था और आसपास के लोगों में दोस्तों खौफ सा भी मच गया था। लोग यहाँ पे हैरान थे और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात लोगों को मन में ये खलक गई कि पिता ने ही कातिल है, पिता ने ही अपनी बेटी को मार डाला। मारने की वजह आखिर क्या बात होगी, कोई तो बात होगी। क्या बात निकली कि इस शख्स ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक जहां बताया जाता है दोस्तों, जिस जगह पे यह परिवार रहता था, जहां पे यह नाबालिग लड़की रहा करती थी, उसके बगल का पड़ोस का ही एक युवक जिसका नाम यहां अशोक बताया गया, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास, उसकी दोस्तों इस लड़की से जान पहचान थी, उसके परिवार से भी इसकी जान पहचान थी। उस अशोक नाम के लड़के की दोस्तों इसके घर पर कभी कभी आना जाना जहां बताया जाता है लगा रहता था। तो वो लड़का दोस्तों इस लड़की के पीछे पड़ा था। शायद इसके परिवार वालों ने इसे भांफा तक नहीं, उसे दोस्तों कभी नोटिस तक नहीं कर पाए थे उसके अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों नाबालिग लड़की जो थी वो दोस्तों उस लड़के से दोस्ती तो उसकी थी, लेकिन वह दूर दूर ही रहना चाहती थी। लेकिन दोस्तों वह ज़बरदस्ती उसे मिलने को बुलाता था। एक दिन जहां बताया जाता है कि उसने शादी का प्रपोजल जो है प्रपोज उसे किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वगैरह वगैरह बातें उस लड़के ने दोस्तों उस लड़की के सामने रखी थी, नाबालिग लड़की के सामने। लेकिन दोस्तों उसने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं अपने माँ बाप अपने परिवार के मर्जी से ही शादी करूँगी, वो जहाँ करा देंगे मैं वहीं करूँगी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो वो लड़का, वो जो शख्स था, उसने ठान लिया था कि तुम अगर मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होने दूंगा। सो वगैरह जिसके वगैरह बातें वो कहता था, बार बार उसे मिलने को बुलाता था। जहां मैं आपको बता दूं बहला फुसला कर उसने साल 2023 में ही आपको बता दूं उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था। रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था, बलात्कार किया था दोस्तों। तो बार बार बलात्कार करने की वजह से लड़की जो है प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लगभग 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट पाई गई थी दोस्तों। जब प्रेग्नेंट हो गई थी लड़की तो परिवार को तो यहाँ पता नहीं चला था, लेकिन दोस्तों गांव के एक शख्स दोस्तों एक मर्तबा इसके पिता को यह बात बताई थी कि देखो ना, तुम्हारी बेटी को मैं एक बार नहीं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ उस अशोक नाम के शख्स से, मुझे लगता है तुम्हारी बेटी के साथ वो गलत करता है, या वगैरह वगैरह दोस्तों उसने बातें कही। तो इसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक बार जो है वो नाबालिग लड़की को वह कॉल करता है, जिसके बाद कॉल पर उससे कहा कि तुम आओ मेरे पास। नाबालिग लड़की दोस्तों जिसके बाद वो वहाँ से निकलती है तो उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की थी और कहा था उसे दोस्तों, उसके पिता को दोस्तों शक था उस पर। लेकिन जिसके बाद उसे यकीन हो गया, और यकीन तब हो गया जब दोस्तों उसने नाबालिग लड़की का शायद पीछा किया, अपनी बेटी का उसने पीछा किया। तब पता चला दोस्तों वो जो कह रहा था शख्स वो बिल्कुल सच था। मिला था दोस्तों उस शख्स, वो लड़की जो नाबालिग लड़की वो लड़के से मिली थी। तो और मिली थी दोस्तों, मिलने का भी वो कारण ये था कि रेप जैसी बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने वाला वो लड़का जो उसका वीडियो क्लिप उतार लिया था और बार बार उसे धमकी देता था जान से मारने की, और ये वीडियो वायरल भी कर दूंगा, ये वगैरह बातें करता और कहता कि अगर तुमने जैसा मैंने कहा वो तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी इज्जत को उछाल दूंगा, फिर तुम्हारी थूथू होगी, कोई तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करेगा, कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं। बदनामी के कारण, लोक लाज के कारण, डर के कारण दोस्तों वो शख्स ने जो कहा वो लड़की करती चली गई। बेचारी समय बीतते गए, प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन बाद में पिता को भी पता चल चुका था कि लड़की प्रेग्नेंट है दोस्तों। तो प्रेग्नेंट के कारण वो पिता ने दोस्तों अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, अब शादी से पहले ही नाबालिग लड़की की ऐसी हालत, इज्जत के खातिर, प्रतिष्ठा के खातिर, या जो बोलो मन में दोस्तों वो शख्स ने ठान लिया था कि मुझे इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकती। समाज में बदनामी के कारण कहीं कि मुंह नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं दिखाऊंगा। 1-2 रात उसने दोस्तों सोया भी नहीं था वो शख्स, और जिसके बाद देर रात ही उसने अपनी बेटी के साथ गला घोंटकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों उसने बहुत प्रयास किया, बहुत सोचा, बहुत समझा, जिसके बाद उसने एक फैसला चुना, और वो फैसला ये था कि वह अपनी बेटी को ख़त्म कर देगा, यानी जड़ से मिटा देगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, क्या आप सोचते हो इसके बारे में? क्या उसके पिता ने किया वो क्या सही है, कितना गलत है, वो और भी क्या फैसला ले सकता था? ये आप बताओगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में।
और ये बात आप बताओ कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मैं अंकित सिंह दोस्तों, अगली सच्ची घटना के साथ अगले ऐसे क्राइम के सीरीज़ में मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।